नहीं, किसी की पॉलिटिक्स, आप राजनीति करते हो, आप कभी धर्म बांट देते हो, आप धर्म बांटने चलते हो। ये धर्म बांटने तो लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, कभी हिंदुओं की बात करती है। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, कितना भाजपा ने, बीजेपी ने कितना बांटा है? आप गिनती दो, और आपको मैं गिनती देता हूँ, मेरे फोन में फोटो पड़ी हुई है, अब मैं आपको शेयर करूंगा, बताना कितनी बार। भाई टोपी लगाने से मुसलमान नहीं होता, टीका लगाने से ना, भाई टीका लगाने से ना हिंदू नहीं होता। भाई अगर दिल से होगी ना, तो दिल से बोलेंगे कि राजपूत है, दिल से बोलेंगे ब्राह्मण है। अभी जेएनयू का जो सीन चल रहा है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, भाई मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, सॉरी, कैमरे से हटा दियो। भाई मैं बता रहा हूँ, भारत छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? कैसे दे सकते हो भारत छोड़ो? ब्राह्मण भारत छोड़े, बनिया भारत छोड़ देंगे, बनिया भारत छोड़े। भाई जो बाहर से आ रहे हैं ना, जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी आ रहे हैं बाहर से, जो इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, भाई भारत में तुम आए हो ना, तुम भारत छोड़ो, नागरिकता हमारे पास है ना, हिंदू हम है भाई, तो हिंदुस्तान में रहने का हक हमारा है, तुम्हारे कहाँ से हो गए भाई? ब्राह्मण छोड़ो, भारत ब्राह्मण छोड़ देगा, फिर तुम्हारा नर्क कौन बताएगा? अगर अगर एक बात बताओ, वो मुसलमान था, ठीक है, वो मुसलमान बोलता है तुम भारत छोड़ दो, भाई अगर वो भी पैदा होता है ना, तो उसके जो वसूल है, उसके तरीके हैं, उसके हजाम है, उसके तरीके नाम रखे जाते हैं। वो भी पैदा होता है तो कहीं मस्जिद में जाता है, और हिंदू का भी लड़का पैदा होता है तो कहीं मंदिर में जाता है, ठीक है ना, नाम दोनों के सेम रखे जाते हैं। भाई भाई बांटने वाला काम पॉलिटिक्स करती है। अगर एक बात बताओ, अभी जो कांड हुआ है, महरौली वाला जो कांड हुआ, क्या नाम था उसका, आफ्ताब, एक बात बताओ, यही कांड अगर यूपी में होता है तो इनकाउंटर हो जाती है। भाई दिल्ली की सरकार सो रही है, रोहिणी में बंदे घेरे थे, वहां पे थोड़ी सी अगर पुलिस ने अगर साथ दे दी होती ना, वो ना बच के नहीं जाता भाई। और सही बता रहा हूँ, कहीं बाहर दिख जाए ना, वो उसकी खाले उधड़ दी जाएगी। अगर औकात है ना, तो लड़की से हटके, लड़की पे हाथ चलाने से क्या हो गया? तेरी बहन होगी, तेरा भी बच्ची होगी ना कभी, तेरी बहन, माँ, कुछ भी, ऐसे तो तू डाउनलोड होके तो नहीं आया गूगल से, पैदा तो हुआ होगा भाई तू, तेरी माँ ने 9 महीने पेट में रखा होगा तेरे को, फिर तू बाहर आया होगा। और जब तू बाहर आया ना भाई, तो किसी औरत पे हाथ मत उठा, वो मर्द की वो पहचान की नहीं है। एक और बंदा अभी मेरे फोन में था, वो कहीं और का था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बताइए, जो कह रहे हैं कि इस देश में ना, जब से मोदी जी बैठे हैं गद्दी पर, तब से हिंदू मुस्लिम की बात होती है, ना कोई विकास की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है। आपको कितना विकास चाहिए? अब कितना विकास चाहिए? आपके स्टेडियम बन रहे हैं, आपके यहाँ हर चीज की ग्रोथ दी जा रही है, अब क्या चाहिए आपको? पढ़ाई के लाइन, लोगों की मुफ्त की खाने की आदत है सरकार, मैं बता रहा हूँ, मुफ्त की खाने की आदत है। अगर मुफ्त की खाने की आदत नहीं होती ना सरकार, तो लोग चापलूसी नहीं करते। सही बताऊं तो अगर एक 12th पास करके ना बंदा और अपने बाप से पैसे लेना छोड़ देगा ना, उसको ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि 12th मैंने पास कर रखा है, मुझे पढ़ाई आगे कैसे करनी है, मुझे कमा के करना है, तो उस तरीके से मैं करूंगा। भाई यार 10 बच्चे बिठा के घर में पढ़ाऊं तो भी पैसे मेरे को मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं है भाई कि धंधा नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकते, पैसे नहीं आ सकते। भाई मैं 12th करने के बाद अपने पापा से 1 रुपये नहीं लिया हूँ, फिर भी दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ। भाई चल नहीं रहे, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, लोग बोलते हैं बेरोजगारी है। भाई जिस देश में बाल मजदूरी होती हो, उस देश में काम की कमी है। भाई यार कैसी बातें करते हैं लोग, लोगों की बात की कमी है भाई, लोगों की आदत पड़ जाती है रोड पे बैठ के मांगना, लोगों की आदत पड़ जाती है कि सरकार को दोषी ठहराना। कभी भी ना आप किसी के थ्रू बैठे हो, उसको गलत मत ठहराओ, खुद पे पहले ध्यान दो कि मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना छोड़ रहा हूँ पीछे। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप छोड़ के जा रहे हो कहीं और, फिर वो क्या अपॉर्चुनिटी देने का फायदा? अगर आपको काम करने का मन होगा ना मालिक, आप कहीं भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास ही करोगे, उनके पास ही करोगे। और हर बंदा ना पहले अंबानी ही नहीं हो जाता। अच्छा, आपने कई सारे मुद्दे का इसमें जिक्र किया, जैसे फ्री की योजनाओं को आपने कहा कि फ्री नहीं देना चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि भाई एक सीधी सी बात है, फ्री की लत लगेगी ना, फ्री की लत लग रही है, फ्री की लत ही है ये। 300 यूनिट फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो। अभी जो चुनाव हो रहा था, जो अभी इलेक्शन गया एमसीडी का, केजरीवाल जी का, उसमें अभी एक सारे लोगों के पास कॉल जाती थी कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, एमसीडी में भी
केजरीवाल की होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एक और ऐड आता था कि आपके बिजली पानी पे भी असर हो सकता है। क्यों? अगर आप एमसीडी में नहीं जीतोगे तो फिर तो आप काट दोगे। यही आप मौका ढूंढ रहे हो, आप ये समझा रहे हो। तो पॉलिटिक्स आप ऐसा करो ना, सीधी सीधी पॉलिटिक्स करो यार। आप जनता को घुमा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जनता सब जानती है कि तुम क्या जानते हो, ठीक है ना। जनता को मत समझाओ। अब जनता को समझाते हो कि मैं जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते। आप बस ये जानते हो ना कि लोगों को इधर से कैसे करना है, इधर से कैसे करना है। एक दिल्ली के सिवा आप बता दो कि उन्होंने कहाँ प्रचंड जीत कहाँ हासिल किया है। कहीं पे भी कोई भी एक ऐसा स्टेट हो जिसमें प्रचंड जीत किया हो, सिर्फ दिल्ली के हटा के। भाई अगर बता दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ केजरीवाल जी पक्के सीएम है। पंजाब, पंजाब किसके कारण गया बताओ? कांग्रेस के कारण। किसके बदौलत? किसके बदौलत? जो हमारे पप्पू भैया है ना भैया। पप्पू भैया कौन? यार पप्पू भैया को नहीं जानते? यार युवा नेता हैं, आपका नेतृत्व करते हैं, युवाओं की बात करते हैं आप। कैसी बातें कर रहे हैं यार आप कांग्रेस की। यार एक बात बताओ, इधर बोलता है, कभी आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस के कारण भाजपा चल रही है, कोई भाजपा बोलती है कि कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी चलती है। तो आम आदमी पार्टी ना भाई, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। जब कैप्टन साहब वहाँ के थे सीएम, किसकी सरकार बननी चाहिए थी वहाँ पे? आप बताइए किसकी बननी चाहिए थी? जनता ने तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, जनता को आम आदमी पार्टी कांग्रेस पसंद की है। सरकार थी वहाँ पे पहले, थी ना। कैप्टन ने इस्तीफा दिया, भाई सरकार वहाँ पे फिर बननी चाहिए थी। क्यों नहीं बना फिर कांग्रेस का? पसंद नहीं आया होगा कांग्रेस का राज। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल सही। यही तो पसंद नहीं आ रहा, यही तो राज नहीं आ रही भाई। जहाँ पे आप बताओ, यहाँ से दिल्ली से कितना प्रचंड जीत किया था, फिर भी वहाँ पे भी इसका जो रेशियो था, अभी जो एमसीडी का रेशियो है और पंजाब का भी रेशियो है, क्या रेशियो मिला है वहाँ पे? क्या रेशियो मिला है बताओ? आप ही बता दें, आपको काफी नॉलेज लग रही है मेरे को। भाई मैं नॉलेज वाली बात नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, मैं ना जो चीज जानता हूँ उस चीज को रट्टा मारता हूँ, तरीके देखता हूँ। अच्छा, तो देखता हूँ मैं। एक आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है। 2024 की हम बात करें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है, उनके लोग कह रहे हैं कि 2024 में ना राहुल गांधी जी मोदी जी को हटा देंगे और खुद पीएम। कांग्रेस को खा रहे भाई, कांग्रेस को खा रहे वो। एक काम करे वो बेचारे, एक तो वैसे शादीशुदा नहीं है, ठीक है, शादी तो हो नहीं रही भाई, क्लब में लौंडिया नचा रहे वो। थोड़ा भाषा का थोड़ा ध्यान भाई रखें। भाषा नहीं, सच बात यार। जो मतलब एबी पे ट्वीट हो रहा है वो सबको राज आ रही है, मतलब ट्विटर पे चढ़ रहे हो वो राज आ रही है। मैं सामने बोल रहा हूँ, राज नहीं आ रही है आपको? ट्विटर पे तो चल रही है, हर जगह चल रहा है ट्विटर, हर ऑनलाइन, हर जगह ऑनलाइन नेटवर्किंग पे चल रही है चीज। अच्छा ये बताइए, ये तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी बोल रहे, फैक्ट बात बोल रहे, वो बड़ी बड़ी बात ही नहीं कर रहे, फैक्ट बात बोल रहे, जो भी बोल रहे। क्या लगता है मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ तो वो तो कर ही रहे हैं, किसी भी पब्लिक से बोलो। अभी आंटी बोल के गई है कि मोदी अच्छा काम कर रहे, मोदी है तो है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ अच्छा, राहुल गांधी होंगे तो? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, केजरीवाल जी होंगे तो? नहीं है, नहीं है। हम लोग क्यों? राहुल गांधी जी होंगे तो क्या होगा भैया? नहीं, देखो देखो देखो, सबसे बड़ी बात है, जो भी वोट करो आप सिर्फ काम पे वोट करो, बंदे पे वोट करो, पार्टी पे वोट बंद करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको पता है कि मैंने लास्ट ईयर मैंने एक निर्दलीय बंदे को करा था वोट, जो वहाँ से हमारे खड़े हुए थे। रीज़न क्या था उसके पीछे? उसके पीछे रीज़न ये था कि हमने उसका काम देखा, पीछे का देखा कि वो बंदा कर क्या रहा है। उसने क्या करा कि क्या कहते गरीब लड़कियों को शादी करवाई। मुझे पता है कि वो जीतेगा नहीं, क्यों? 90% वोट कहाँ जाते हैं? पार्टी पे जाते हैं। आप क्या बोलते हो कि आप मैं आम आदमी पार्टी, मैं केजरीवाल जी से खुद मिला हुआ हूँ, पर्सनली मिला हूँ, अच्छे बंदे हैं, बट उनका मोटिव चेंज हो गया है। आज वो जो बोलते हैं ना, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो कांग्रेस में भी ऐसे ही हैं। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, क्यों लोग बाग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं? मैं बीजेपी के मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, मैं आदमी के साथ जुड़ा हूँ। मेरे एरिया में आप अच्छा काम कराओगे, मेरे लिए बेस्ट आप हो।
तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी अच्छा, अभी तो जो चुनाव लड़े जा रहे हैं आपको फिर बोला पार्टी के बेस पे ही चुनाव लड़े जा रहे हैं, कोई एक दो गलत है व्यक्ति ना, होंगे एक जो सोच निर्दलीय, बदलनी पड़ेगी। मेरे एक दो भाई, व्यक्ति होंगे तो निर्दलीय जीत जाते हैं, लेकिन पार्टी चुनाव पार्टी बेस पे क्या होती है? जो राष्ट्रहित में काम करेगा वही रिकॉर्ड तोड़ेगा। आज़ादी के बाद इतना सबसे बड़ी पार्टी गुजरात में सरकार थी, फिर भी वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्यों क्यों कि वो जनता के मुद्दों को सामने लाती है, राष्ट्र के मुद्दों को सामने लाती है। बीजेपी इसलिए जीत रही है, जनता की पसंद इसीलिए है। वो अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ लिया। आज़ादी के बाद 156 सीट कभी आज तक गुजरात में नहीं आया था। इसलिए क्यों? क्योंकि मोदी जी जनता की बातों को सुनते हैं, जनता के बीच काम करते सुनते हैं। तो नहीं है मोदी जी। नहीं सुनते हैं तभी तो आ रहे हैं। जनता मूर्ख थोड़ी है, जनता मूर्ख नहीं है। जनता, वहाँ की जनता उनके काम को देख रही है। जनता सब जानती है, जनता सारी चीज़ों को जान रही है, राष्ट्र के मुद्दों को जान रही है, तब जाके वो रिकॉर्ड तोड़ रही है।